नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का ये चुनावी साल है और आप जानते हैं कि चुनावी साल में हम पहले से बताते आ रहे हैं कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा ही एक बात जो हमारे सामने आई है कि अंततः नीतीश सरकार ने और नीतीश कुमार की पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका कार्यक्रम था बिहार में, और उस कार्यक्रम में उनके आने से रोक लग गई है। मामला क्या हुआ है हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा ने इसको लेकर के एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके उन्होंने सभी बातों का खुलासा किया है। हम उस वीडियो से भी आपको परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पुलिस ने साफ तरीके से हाथ खड़ा कर दिया है और पुलिस ने कहा है कि जिस तरीके की व्यवस्था है और जिस तरह का सब कुछ है, और बागेश्वर बाबा के उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में जिस तरह की भीड़ जुटती है वो काफ़ी बड़ी होती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो हमारे पास जानकारी आई है कि हाजीपुर में बागेश्वर बाबा को आना था। बिहार पुलिस ने वैशाली आने से उनको रोक दिया है। जानकारी के अनुसार बागेश्वर बाबा के आज आने की जो कल उनका कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में उनको पहुंचना था। वैशाली पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार वैशाली जिले के जुड़ावनपुर गांव में बाबा बागेश्वर को आना था और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने किया था। पुलिस ने कहा है कि कार्यक्रम में 5 से 7 लाख लोग के आने की संभावना थी, जिसको लेकर के पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के कारण बागेश्वर बाबा के आने पर रोक लगा दी है। पुलिस ने कहा है कि राघोपुर संपूर्ण दियारा क्षेत्र गंगा नदी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, द्वीपीय क्षेत्र है जहां जाने का एकमात्र साधन पीपा पुल एवं नाव है। जिससे इतने लोगों का आवागमन सुरक्षा की दृष्टि से संभव नहीं हो पाएगा। चूँकि इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए पर्याप्त जगह और आवागमन हेतु पर्याप्त साधन भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन ने अपनी जो स्थिति है उसको स्पष्ट किया है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान जारी किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवधानों के कारण हम नहीं आ पा रहे हैं, आप लोग अपना कार्यक्रम सफल बनाओ। हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि आपका कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो। आपको बता दें कि इसके बाद प्रशासन ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुमति नहीं दी है, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना एक वीडियो जारी कर लोगों से वादा किया है कि वो जुड़ावनपुर गाँव जरूर आएंगे, पक्का आएंगे। कब आएंगे ये आपको पहले ही बता देंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इस कार्यक्रम को सफल जरूर बनाइएगा। उन्होंने कहा है कि आप लोगों के साथ मिलकर उत्सव हम मनाएंगे और हम इस बात की आप लोगों के साथ वादा करते हैं। जानकारी के अनुसार बागेश्वर बाबा कार्यक्रम को तीसरी बार अनुमति नहीं मिली है। बता दें कि कल ही 5 मार्च को बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन पुलिस ने रोक लगा दिया है। प्रशासन ने अनुमानतः ये बात कही है कि 5 से 7 लाख लोगों के इस कार्यक्रम में जुटने की संभावना थी, इसलिए जो पीपा पुल है उस पीपा पुल को लेकर के और उसके रास्ते को लेकर के काफ़ी परेशानी होने की संभावना थी और कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए सुरक्षित सब कोई रहे, इसको ध्यान रखते हुए उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें कि गंगा नदी से घिरा हुआ ये चारों तरफ का द्वीपीय क्षेत्र है, इसलिए ये बात भी कही गई है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह की व्यवस्था है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इससे पहले भी आपको गोपालगंज में भी उनको आना था, वहाँ भी उनके कार्यक्रम को रोक दिया गया था। ये पूरा का पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले चुनाव में हम आपको पहले ही बताए थे कि भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से, हालांकि इनका भारतीय जनता पार्टी के जो साथ रिश्ता है वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। धर्म के नाम पर भी बहुत सारी बातें कही जा रही है कि बिहार में होने वाली हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कहा यह जा रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में लालू प्रसाद का कब्जा है। अब इस बात को लेकर के आप इसको कैसे देखते हैं? इस क्षेत्र में लंबे समय से लालू परिवार का कब्जा रहा है। यहाँ से चुनाव जीतकर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने हैं और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी इसी राघोपुर से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी थी। अब 2 बार से बेटे तेजस्वी यादव चुनाव जीतकर विधायक बन रहे हैं और उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। हाई प्रोफाइल इलाका होने के बावजूद भी राघोपुर दियारा इलाका इतना अस्त व्यस्त है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस प्रशासन को हाथ खड़े करने पड़ते हैं जब 5-7 लाख लोगों का आवागमन की बात होती है। हाजीपुर से राघोपुर जाने के लिए और पटना राघोपुर जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है। पुल की शुरुआत अब तक
की गई है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर के आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र होते हुए भी अभी तक किस तरह यहाँ की व्यवस्थाएं और अस्त व्यस्तता की स्थिति है, यहाँ के लोगों का जीवन किस तरह का होगा, ये भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इन सभी बातों की अब चर्चा शुरू हो गई है और धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को कहा जाए तो उनके आगमन को रद्द करने के बाद, उनके आने के कार्यक्रम को स्थगित करने के बाद ये चर्चाएं अब शुरू हो गई है कि इस क्षेत्र में इस तरह की क्या स्थिति हो गई है जिससे कि 5-7 लाख लोग एक गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी बयान आना शुरू हो गया है और कहा गया है कि जिला प्रशासन ने के जरिए परमिशन नहीं दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन के जागरूक चेहरा हैं, पूरे बिहार के लोग उनका आदर करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का जहां कार्यक्रम था वहां एक नदी है, उस नदी को पार करने का कार्यक्रम में जाना था। नदी पार करने का साधन पीपा पुल और नाव है। धीरेन्द्र शास्त्री के बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं, उनके लोगों के आने के चलते ये परमिशन नहीं दिया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से प्रशासन को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भीतर ही भीतर ये बात चर्चा में भी है कि ये दो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र होते हुए, इतना हाई प्रोफाइल क्षेत्र रहते हुए यहाँ एक पुल तक की व्यवस्था नहीं की गई है। यही राघोपुर है जहाँ से तेजस्वी यादव अभी भी विधायक हैं, वहाँ से जीत करके आते हैं और अगर उनके क्षेत्र की स्थिति ये है तो उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। ये भी कहने वाले कह रहे हैं कि इस तरह की अगर व्यवस्था है और इस तरह की सोच है, जो 2 बार जीत करके वहाँ से आए हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ने की तैयारी करें, 2015 और 2020 में 2 बार यहाँ के लोगों ने तेजस्वी यादव को जिताया है और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके हाथ में पावर भी रहा है, कई विभागों के मंत्री भी रहे हैं, तब भी उन्होंने इन क्षेत्रों का विकास नहीं किया है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अब दोनों तरफ से दो तरफा हमले हो रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के प्रशासन पर उंगली उठाई जा रही है कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को स्थगित करा दिया अपनी अक्षमता और स्थिति को भांपते हुए वहां लॉ एंड ऑर्डर के कारण, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी कटघरे में खड़े हैं क्योंकि उनके क्षेत्र में अब तक इतनी व्यवस्था नहीं है कि उनके क्षेत्र में जाने वाले लोगों को अगर 2-4 लाख 5 लाख लोग जाएं तो उनके जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पीपा पुल से आज भी लोग जाते हैं और गंगा में नाव के सहारे लोग इस पार से उस पार होते हैं। विकास की गाथा लिखने वाला बिहार कहीं ना कहीं अभी भी विकास की बाट जोह रहा है, ये भी बातें कही जा सकती हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम की जय हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता भी हो रही है, मन आह्लादित है। और वर्तमान समय में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा, जिसमें भगवान महादेव के विशेष कृपा पात्र बने धर्मानुरागी श्री रूपेश सिंह, श्रीमती किरण सिंह और पूरा गांव जुरावनपुर के समस्त धर्म प्रेमी। इसलिए हम आपको बहुत बहुत क्षमा मांग रहे हैं और हम जल्दी ही आपके यहाँ पर आएंगे। आप सब अपना ख्याल रखो, हम जल्दी आपके पास आएंगे और आप सबके साथ मिलकर के उत्सव मनाएंगे। अभी इस उत्सव को आप लोग पूर्ण रूप से निर्विघ्न संपन्न करवाओ, यही हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं। और हम जुरावनपुर आएंगे पक्का। अब कब आएंगे ये हम बाद में फिर आपको बता देंगे, जब भी आएंगे। अभी हमारी बहुत शुभकामनाएं पूरे गांव वासियों को, क्षेत्र वालों को, समस्त प्रियजनों को हम बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव पर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाला है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।